स्क्रीन पर आप 15 ड्रग की एक लिस्ट देख पा रहे हैं। तो मैंने जो आपको ड्राई कफ और वेट कफ के बारे में बताया था वो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स थी। मींस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट, एवरीथिंग। ठीक है। अब वो ड्रग्स जो आप पढ़ चुके उनकी डोज, उनकी फ्रीक्वेंसी, मींस उनको दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक बार देनी है कि दो बार कि तीन बार, उनके डोजेज फॉर्म्स, यानी वो कैप्सूल की फॉर्म में होगा कि सिरप की फॉर्म में कि ड्रॉप्स की फॉर्म में, एटसेट्रा एटसेट्रा, अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो यहाँ जो लिस्ट आप देख रहे हैं, तो 1 से 15 तक हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहला है सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट या सोडियम या पोटेशियम के एसीटेट। तो जैसा आप देख पा रहे हो, मिनिमम जो डोज होगी इसकी वो 300 मिलीग्राम होगी। यहाँ 0.3 का मतलब मिलीग्राम नहीं है, ग्राम है। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो मिलीग्राम में 300 आ जाएगा। मिनिमम डोज होगी 300 मिलीग्राम 8 आवरली। हर 8 घंटे पे एक बार देना है, तो टोटल 24 घंटे में 3 बार हो गया, उसको हम टीडीएस बोलते हैं। अपर लिमिट या मैक्सिमम डोज जो होगी वो 1 ग्राम यानी कि 1000 mg होगी। क्लियर? ये बात तो समझ में आ गई होगी। सेकेंड ड्रग गुएफिनेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको। तो मिनिमम जो डोज होती है इसकी वो 100 mg और मैक्सिमम डोज होती है 200 mg। फ्रीक्वेंसी टीडीएस होती है इसकी भी, मींस 8 आवरली आप दोगे, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करोगे, 3 बार उसको लेनी है। तो मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो आपको मिनिमम से ये पता रहेगा कि अगर हम इससे कम देंगे तो एक्शन उतना आएगा ही नहीं जो डिजायर्ड है, और मैक्सिमम से ज्यादा देंगे तो फिर टॉक्सिसिटी आने लगेगी। तो इस रेंज के बीच में ही सिरप के अंदर होनी चाहिए, तो आप देख भी पाओगे, राइट। थर्ड जो ड्रग है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होती बट उसकी डोज फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, टोलूबालासम है। ये सेम टू सेम मिनिमम जो डोज होगी वो सोडियम पोटेशियम के सिट्रेट या एसीटेट की तरह होगी, 300 mg। लेकिन जो मैक्सिमम डोज है वो यहाँ 600 mg होगी। ज्यादातर आप पूरी लिस्ट में देखना, 1 से लेके 15 तक, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली या यूजुअली डबल होती है मिनिमम डोज का मैक्सिमम। जैसे मिनिमम डोज 300 है तो मैक्सिमम 600 होगी। मिनिमम डोज 10 है तो मैक्सिमम 20 हो जाएगी। तो ज्यादातर जो आप देखोगे, एक आसानी से याद कर पाओगे कि मोस्ट ऑफ द ड्रग की जो डोज मिनिमम होती है उसका डबल कर दो तो मैक्सिमम बन जाती है हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो थर्ड नंबर पे टोलूबालसम, मिनिमम 300 और मैक्सिमम 600 मिलीग्राम आप दोगे, 8 आवरली दोगे, तो ऑटोमेटिकली टीडीएस बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी शेड्यूल। फोर्थ जो ड्रग है वो है वासाका सीरप, और ये मिनिमम देखो 2 है और मैक्सिमम 4 है। तो मैंने जैसे बताया था कि डबल कर दो मिनिमम का तो मैक्सिमम बन जाएगी। अभी तक सबकी फ्रीक्वेंसी ड्रग नंबर 4 तक आप देख पा रहे हो 8 आवरली की है, मींस टीडीएस 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 टीडीएस। तो ये ऊपर की 4 ड्रग तो आपको याद होंगी। पांचवी है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि टीडीएस है, मिनिमम है 50 mg, मैक्सिमम है 200। तो यहाँ 4 गुना हो गई मैक्सिमम वाली डोज। तो ये फ्रीक्वेंसी है, 3 बार यानी कि 8 आवरली देना है, और मिनिमम 50 mg होनी चाहिए। इससे नीचे जाओगे तो डिजायर्ड एक्शन या इफेक्ट नहीं आ पाएगा, और 200 से ऊपर जाओगे तो साइड इफेक्ट के साथ साथ टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। सिक्स नंबर की जो मोस्ट कॉमन मैं बता रहा था, दो वेट कफ के लिए यूज होती हैं, ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल, तो इनको फोकस करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो इनके मार्केट में जो ब्रांड नेम आते हैं, अब जैसे यहाँ जो मैं ब्रांड नेम आपको बताऊंगा तो जरूरी नहीं है कि जो आज की डेट में मैं बता रहा हूँ तो इसमें कोई भी कंपनी अभी बंद ना हुई हो। बहुत बार होता है कि मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, आपने 1 महीने बाद वीडियो देखा, तब तक पता लगा कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बंद हो गई, उसकी दवाइयां मार्केट में आना बंद हो गई। आपको ये लगेगा सर ने तो यार बोला था इस नाम से मिलती, मिल तो कहीं नहीं रही है। बस ये जरूर माइंड में लेके चलना है कि मैं अगर ब्रांड नेम बता रहा हूँ तो वो आपके एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्टली वो मार्केट में अवेलेबल है आपके एरिया में या नहीं, ये आपको देखना होगा। तो ब्रोमहेक्सिन 8 mg 8 आवरली होनी चाहिए सिरप में। अगर बच्चे की हम बात करें तो अगर बच्चे की जो उम्र है, एज है
1 साल से 5 साल के बीच में है तो एडल्ट की आप आधी कर दो। जब 8 को आधा करोगे तो 4 mg बन जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सुबह की और शाम की मीन्स 12 आवरली हो जाएगी, बीडी हो जाएगी। ये कब होगा? जब बच्चे की एज 1 टू 5 ईयर के बीच में है। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 5 टू 10 ईयर के बीच में है, तो डोज तो सेम रहेगी, बस फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ा देना है। तो 1 से 5 साल के बच्चे को आप दिन में 2 बार दे रहे हो, उसको आप 3 बार दे दो, 8 आवरली दे दो। इसका जो ब्रांड नेम मार्केट में मिलता है, ब्रोमहेक्सिन 8 mg की टैबलेट भी आती है और सिरप भी आता है एलिक्सर के रूप में। 4 mg होता है 5 ml में घुला हुआ, ठीक है। तो अगर आप सुबह में 1 चम्मच लेने को बोलोगे चाय वाला और 1 चम्मच शाम को, तो एग्जैक्टली सही डोज बच्चे की बॉडी में चली जाएगी। अब आती है बारी एम्ब्रोक्सोल की। तो 7 नंबर पे एम्ब्रोक्सोल मिनिमम डोज 15 और मैक्सिमम 30 होती है। तो जैसा मैंने बताया कि ज्यादातर देखने को मिलेगा कि मिनिमम का डबल कर दो तो मैक्सिमम मिल जाएगी। और यहाँ भी जो शेड्यूल या फ्रीक्वेंसी है वो टीडीएस है, यानी 8 आवरली आपको देना है। तो 8 आवरली एम्ब्रोक्सोल देना है। अब ये मार्केट में जो है एम्ब्रिल के नाम से आती है, एम्ब्रोलाइट के नाम से आती है, एम्ब्रोडिल के नाम से आती है, म्यूकोलाइट के नाम से आती है, टैबलेट 30 mg वाली टैबलेट होती है। सिरप इसका आता है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो 5 ml में 30 mg डिजोल्व रहता है। ड्रॉप्स जो इन्फेंट न्यूनेट के लिए होते हैं 7.5 mg पर ml डिजोल्व रहता है। तो एको कॉन्टिन के नाम से भी आपको देखने को मिलेगी, 75 mg की टैबलेट होती है। और सीआर का मतलब होता है कंट्रोल्ड रिलीज, ठीक है, जरूरत के तहत रिलीज होना। सस्टेन्ड रिलीज एसआर का मतलब होता है रुक रुक के रिलीज होना। तो कंट्रोल्ड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, इस तरह के बहुत सारे आपको वेरिएंट्स मिलेंगे।